सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई, जहां 2 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हुई है। वहीं गुलमर्ग के कंगुडरी में और अफरोट में 3 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है। वहीं टनमर्ग और दीगर मैदान इलाकों में भी बर्फबारी हुई और कई इंच बर्फ जमा हो गई। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाहों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। दुनिया में इतना सुंदर जगह कोई भी हमको नहीं दे सकता, इतना देखने के लिए बहुत 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 अच्छा है। तो स्नोफॉल बहुत अच्छा है, आज ज़्यादा है। हम लोग को बात करने के लिए टाइम में भी बहुत ठंडी लगता है। वो क्या है, बर्फ देखने के लिए तो बहुत खुशी है। बहुत आदमी इधर आ रहा है, तो और भी दूसरा आदमी आने के लिए भी हम बोल रहा है वो आ जाओ, आपके लिए इतना सुंदर जगह ये दुनिया में नहीं मिलेगा। इधर आने के लिए, ये स्नो देखने के लिए, ये पूरा कश्मीर घुमाने के लिए हम बात करेगा। इतनी सुंदर जगह दुनिया से कहीं नहीं मिलेगा। मजा आ रहा है बहुत। लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ऑल वर्थ इट। इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, एक्सपेक्टेड तो था कि गुलमर्ग में स्नो देखेंगे, बट इट्स अ लॉट। ठीक है, इट्स गुड, ऑल एंजॉयिंग। नाज़रीन, इस वक्त में मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ काफी बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, और करीबन 3 फुट के करीब यहाँ बर्फ जमा हो चुकी है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप गुलमर्ग में इस स्नोफॉल के हवाले से? यह बहुत अच्छा दिखता है। आई एम गेटिंग वेरी वंडरफुल फीलिंग इन दिस गुलमर्ग एरिया। I never seen this type of experience. Okay, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे मैम? It's very too cool. We are very enjoying. इतना है कि ये काफी खुश हैं ये सयाह जो कह रहे हैं कि ये खूब दे रहे हैं इस गुलमर्ग की इस वादी में, हसीन वादी में। दीगर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है और इस तरह गुलमर्ग में जिस तरह लोग चाहते थे कि यहाँ बर्फबारी हो, और वो बर्फबारी हो रही है, क्योंकि अभी फरवरी में यहाँ खेलो इंडिया की यहाँ गेम्स भी होंगे, विंटर गेम्स जो होती हैं वो होंगे, और इस सिलसिले में उसके लिए भी तैयारियां जो है वो शदुमत से जारी है। और इस तरह से जो फरवरी में खेलो इंडिया है, इसके लिए ये बर्फबारी होना काफ़ी मुफीद साबित होगी, क्योंकि वो बर्फ पे ही विंटर गेम्स खेली जाती है। आप देखा कि किस तरह सयाह जो है वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, और इस गुलमर्ग की इस हसीन वादी के अंदर जो लाइव स्नोफॉल हो रहा है खुश है। ये देखिए आप किस तरह इस लाइव स्नोफॉल में ये मजा ले रहे हैं। और आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं कि इस गाड़ी के, ये जो बर्फ में गाड़ी है, 2 गाड़ियां यहाँ पे है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी दो है, इन पे कितनी बर्फ जमा हुई है, बर्फ के अंदर ये ढक गई है ये गाड़ियां। और इस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है। आज काफी यहाँ पे विंड भी है और काफी धुंध भी है, और दोनों के लिहाज से गुलमर्ग गंडोला है आज दिन भर के लिए वो मुअत्तल बंद कर दिया गया है और एहतियाती तौर पे। और इस तरह से सयाह जो है जिन्होंने टिकट भी निकाली है और वो काफ़ी मायूस नज़र भी आए हैं, मगर उनकी सेफ्टी के लिए जो गंडोला बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा ही विंड है अफरवट और कंगडोरी के मुकाम पे। और इस तरह गुलमर्ग में जो सयाह है काफ़ी खूब लुत्फ ले रहे हैं, और उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो हैं वो गुलमर्ग आए और इस लाइव जो स्नोफॉल है, उस बर्फबारी जो हो रही है, इसका आनंद ले सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जनूबी कश्मीर में लगातार बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। मुसलसल मौसमी खराबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बालाई इलाकों में भी आम जिंदगी पटरी से नीचे आ गई है। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से फिसलन पैदा हो गई है, जबकि कई देही और बालाई इलाकों का सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। फिसलन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई है और लोगों बिलखुसूस ड्राइवरों को खासी दिक्कतों का सामना है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद आम जिंदगी मुतासिर हुई है, और हम इस वक्त बिल्कुल अनंतनाग का दिल कहलाए जाने वाले लाल चौक में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूरत हाल बनी हुई है, और जो सड़कें हैं सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में भी खलल पैदा हो गया है। और दूसरी जानिब जिस तरह से इंतजामिया का दावा होता है कि जो इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि आम जो शहराए हैं वहां पर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा हो गया है, और लोग जो है मुसलसल शहरों से बर्फ हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि इंतजामिया अभी ऑन टोज है, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है
एस तारिक जो कि यहाँ के नामवर सहाफी हैं। तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है प्लान्स के बारे में जो इंतजामिया दावे कर रही है उस बारे में जानना चाहिए? देखिए, ये जो वक्फ है अभी अल्लाह ताला की कुदरत है, बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन मेरा मानना है कि ये किसी वेस्टर्न कंट्री में होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंतजामात को देख के तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, इंतजामिया को पता है, जो भी कंसर्न इसके डिपार्टमेंट्स है इन सबों को इस मौसम के बारे में पता है कि क्या सूरत हाल पैदा होती है जब भी बर्फबारी होती है। या इस वक्त जब हम देखा जाए, इस वक्त गाड़ियों की इतनी जबरदस्त फिसलन है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई गाड़ी अभी सड़कों से ये बर्फ हटा रही है या कोई ऐसा इंतजाम कर रही है या ऐसे कोई मैकेनिज्म को बना रहे हैं कि जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई परेशानी ना हो लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ जमीनी सतह पे भी दिखा नहीं है कि अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कंसर्न डिपार्टमेंट है कि कोई ऐसा काम करें जिससे ये फिसलन को भी खत्म किया जाए। लेकिन मेरी साथ साथ ये भी गुजारिश है लोगों को कि जो लोग हैं अभी सड़कों के बीच में बैठे हुए हैं, गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा खतरा है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि अभी फिसलन है, गाड़ियों का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। अभी तक मैं खुद खन्नबल से यहाँ लाल चौक तक मुझे 2 घंटे लग गए गाड़ी में यहाँ आते हुए, इतनी ज्यादा फिसलन आप समझ सकते हैं इस चीज को। और साथ ही उन ड्राइवर हजरात को भी जो बिल्कुल रॉन्ग साइड चल के दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है और अपने लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। और रही बात इंतजामिया को इस वक्त फौरन इसमें कोई रुकने की बात नहीं है कि वो अभी पहले सोचे समझे क्या करे क्या ना करे। उनको चाहिए कि अभी सड़कों को साफ करे, ये जो फिसलन है उसको खत्म करे, ताकि कोई खुदा ना करे कि कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जिससे लोगों का जानी जिया हो। तो बिल्कुल नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनका भी कहना है कि जो ये बर्फबारी है ये हालांकि सूदमंद साबित हो सकती है, लेकिन इससे आम जिंदगी भी मुतासर हो रही है और इसमें लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, जबकि इंतजामिया को भी चाहिए कि इसमें जो है हंगामी तौर पर इकदाम उठाए जाए ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।